देखो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक के अंदर। ये एक क्लास की इमेज है, ठीक है। इस क्लास के अंदर 3 लड़कियां बैठी हैं, आशिमा, भारती, कैमिला। आशिमा यहाँ बैठी है, भारती यहाँ बैठी है, कैमिला यहाँ बैठी है। आरती की जो पोजीशन है वह है 3,1, क्योंकि देखो ना 3 यहाँ से 1 यहाँ पे, तो आरती की जो पोजीशन है, आशिमा की जो पोजीशन है वो है 3,1। भारती की जो पोजीशन है वो है 6,4, क्योंकि अगर मुझे भारती के पास पहुंचना है तो मुझे 6 कदम चलने पड़ेंगे एक्स एक्सिस पर और 4 कदम चलने पड़ेंगे वाई एक्सिस पे, तो इसलिए भारती की जो पोजीशन है वो है 6,4। कैमिला की जो पोजीशन है वो है 8,6। क्योंकि मुझे कैमिला के पास पहुंचने के लिए एक्स पे 8 कदम चलना पड़ेगा और वाई पे 6 कदम चलने पड़ेंगे ना। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि क्या ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में बैठे हैं। एक ही लाइन का मतलब कि अगर मैं एक लाइन खींचूं तो क्या ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में आएंगे, तो बिल्कुल सही। देखो मैंने आपके सामने एक डॉटेड लाइन खींची है, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं। और मैथमेटिक्स में आपको पता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एक ही लाइन पर आते हैं तो उन पॉइंट्स को आप क्या कहते हो, कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया। मैथमेटिक्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट, जैसे मान लो मेरे पास 3 पॉइंट हैं, अब अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं तो इसको आप क्या बोलते हो, कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया। जब मैंने डॉटेड लाइन खींची तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पर हैं, या आप कह सकते हो कि आसिमा, भारती एंड कैमिला कोलिनियर पॉइंट पर बैठे हुए हैं ना, कोलिनियर पॉइंट पर बैठे हुए हैं। लेकिन एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं आपने लाइन खींच दी और आपने दिखा दिया कि सर हाँ सर ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पर है। आपको करके दिखाना है और मैंने आपको बता रखा है कि करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप क्या करो, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, ध्यान देना, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्ट ए से सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। सुन में, अगर ये कोलिनियर होंगे तो, वैसे तो कोलिनियर है दिख रहा है साफ साफ, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। और अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे सो ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्ट ए और सी के बीच के डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। समझ में। वैसे तो इसका आंसर यस ही आएगा, यही वाला आएगा, बट कोई नहीं, करते स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए से बी का डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ए हमारे पास क्या है 3,1 एंड बी हमारे पास क्या है 6,4। इसको आप मानो x1, इसको आप मानो y1, इसको आप मानो x2, इसको आप मानो y2। सो निकालो आप ए बी का डिस्टेंस निकालो। ए बी कितना आएगा x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि y2 हमारा 4 है, y1 हमारा 1 है। सो कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 माइनस 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो √18। ठीक है, अगर √18 का फैक्टर करोगे इसको ले सकते हो 9 × 2। अब 9 आपका बाहर आ जाएगा, 3 √2 यूनिट। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 √2 यूनिट। अब मैं निकालता हूँ बी से सी का डिस्टेंस। बी हमारा कितना है 6,4 एंड सी हमारा कितना है 8,6। तो आप बी सी निकालो। अगेन इसको आप मान लो x1 y1, इसको आप मान लो x2 y2। सो कितना आएगा बताओ, x2 माइनस x1, सो 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। सो कितना आएगा 8 माइनस 6 2 की पावर 4, 6 माइनस 4 2 की पावर 4। सो आ गया √8। √8 को आप लिख सकते हो 4,2। 4 भी आपका 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 √2 यूनिट। ठीक है, सो इसका मतलब बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 √2 यूनिट। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा ए से सी के बीच का डिस्टेंस डायरेक्ट। सो ए कितना है हमारा 3,1 एंड बी हमारा कितना है 8,6। तो अगर आप, अरे बी नहीं है यार, सी है, ये सी है। सो अब ए सी का डिस्टेंस निकालो आप। इसको मान लो आप x1, इसको मान लो आप y1, इसको मान लो आप x2, इसको मान लो आप y2। तो निकालो। सो 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 8 माइनस 3 हो गया 5 और 5 का स्क्वायर 25, 6 माइनस 1 हो गया 5 और 5 का स्क्वायर हो गया 25।
तो 50 हो गया। 50 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 25, 25 बाहर आ जाएगा 5 बन के √2 यूनिट। ठीक है, अब देखो, सो इसका मतलब ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 5 √2 यूनिट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ए से बी के बीच का डिस्टेंस प्लस बी से सी के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा बताओ। सो 3 √2 प्लस 2 √2, सो 3 √2 प्लस 2 √2 ये हो गया 5 √2 यूनिट। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट ए से सी के बीच का डिस्टेंस देखो, ए सी हमारे पास कितना, ये भी हमारे पास 5 √2 यूनिट है। तो क्या ये वाली कंडीशन नहीं हो गई, मतलब ए बी प्लस बी सी जो हो गया किसके बराबर हो गया, ए सी के। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर है। सो देयरफॉर ए बी सी आर को लीनियर पॉइंट, या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि ए बी सी जो है एक ही लाइन में बैठे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तो यस यहाँ लिख दो फाइनली, अगर लिखना चाहो यस आशिमा, भारती एंड कैमिला हैज़ सीटेड इन अ लाइन, कि तीनों की तीनों क्या हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं। सो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बस समझ में आया कि नहीं आया। तो कभी भी अगर आपको 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट बोले जाते हैं कि चेक करो क्या है एक लाइन में है कि नहीं है, सो आप सबसे पहले बीच का डिस्टेंस निकालो, सबको ऐड करो और डायरेक्ट यहाँ से लास्ट वाले का डिस्टेंस निकालो। अगर बीच का डिस्टेंस को ऐड करने पे डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर आया था तो आप क्या कह सकते हो कि हाँ वो सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में हैं। मुझे बोला गया था कि चेक करो क्या ए बी सी एक लाइन में है, या कह सकते हैं कि क्या ए बी सी कोलिनियर है। सो मैंने पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला, फिर बी से सी का डिस्टेंस निकाला, दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आया 5 √2 यूनिट। फिर मैंने डायरेक्ट ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकाला, ये भी आया 5 √2 यूनिट। तो इसका मतलब ए बी सी जो है वो एक ही लाइन में है, या कह सकते हो कि ए बी सी तीनों कोलिनियर है। समझ में आया कि नहीं आया। वैसे देखो हमने लाइन खींची थी तो हमें तो पहले ही पता लग गया था कि कोलिनियर है, लेकिन कोई बात नहीं, शो ऑफ करना पड़ता है एग्जाम में करने के लिए। ठीक है।